ऐसे थे मेरे पापा। हम जो आज न्यू फैशन ट्रेंड और स्टाइल आइकॉन की बात करते हैं, ये तो कई साल पहले मेरे पापा कर चुके थे। हम तो सिर्फ ओल्ड ट्रेंड को रिपीट किया करते हैं, नया तो पापा ने उनके ज़माने में ही कर दिया था। ऐसे थे मेरे पापा, स्मार्ट, डैशिंग, स्टाइल आइकॉन। उसका हो उसमें हो उससे हो उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। अपनी जवानी में जिस खूबसूरत लड़की को पापा ने पसंद किया था, उसी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया था, मेरी माँ। कोई अपनी बीवी की खूबसूरती पर इतना प्राउड फील करता हो कि वो लोगों से उसकी खूबसूरती और मुश्किल दिनों में हमेशा साथ निभाने के किस्सों के इजहार करते थे। ऐसे थे मेरे पापा, अ प्राउड एंड अनकंडीशनल लविंग हस्बैंड। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते ही रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हम उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, लेकिन उनकी जान उनकी तीनों बेटियां ही थी। हम बेटों पर भी उनको बहुत गर्व था। हर महीने नौकरी की पूरी सैलरी हम अपनी मम्मी के हाथों में रखते थे। ये संस्कार भी हमें पापा से ही लिए थे। ऐसे थे मेरे पापा, अ केयरिंग एंड लविंग फादर। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, तुम ही आना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। बीवी और बच्चों तक ही उनका प्यार सीमित नहीं था। अपने पोते और पोतियों से भी पापा को ज़्यादा लगाव था। घंटों भर फ़ोन पर उनसे हंसी मजाक और कई बार करियर गाइडेंस की बातें भी किया करते थे। ऐसे थे मेरे पापा, अ फ्रेंड, फिलोसोफर, स्वीट दादा एंड नाना। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी तो है तू लाज़मी। ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। थकान और नींद, ये 2 शब्द पापा के डिक्शनरी में कभी थे ही नहीं। किसी को किसी भी समय उनकी एडवाइस या सलाह लगती तो बिना किसी संदेह वो उसे पूरा करने में लग जाते।
फिर वो किसी के बच्चों की स्कूल की एडमिशन या कॉलेज के एडमिशन की बात हो, किसी को किराए घर की ज़रूरत हो, किसी को नए घर की ज़रूरत हो, या फिर किसी को सरकारी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, पापा सब कर देने की क्षमता रखते थे। ऐसे थे मेरे पापा, अ ट्रू सोशल वर्कर, सीनियर सिटीजन एडवाइसर एंड पीपल्स फेवरेट, शिवतरकर काका। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। सोशल वर्क तो एक छोटी सी बात थी पापा के लिए। भगवान से भी पापा का एक डायरेक्ट कनेक्शन था। हमारी मम्मी ने 42 साल पहले हमारे घर की सुख शांति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना करने की परंपरा शुरू की थी। उसके कुछ वर्षों बाद ही ऐसा बदलाव आया कि पापा ने खुशी खुशी नॉनवेज खाना और हॉट ड्रिंक्स का त्याग कर दिया था और जी जान से गणपति बापा की आराधना में जुड़ गए। उनकी आस्था की वजह से ही कई दुखी परेशान लोगों की व्यथा हमारे पापा ने शिद्दत से गणपति भगवान से दिल से कहते थे और उससे ही कई लोगों की इच्छाएं, रुके हुए काम पूरे होते गए। हर साल गणपति बापा को सजाने संवारने में दिन भर लगे रहते थे। ऐसे थे मेरे पापा, रॉक सॉलिड कमिटेड, दयालु और भगवान के प्यारे। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं, सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं। पप्पांनो, तुम्ही जिथे कुठे असाल तुमच्यासोबत बाप्पाही असेल असे आम्ही सर्व तुमच्याबद्दल प्रार्थना करतो। तुमचे आशीर्वाद आमच्या सर्वांवर कायमचे असू द्या। वी मिस यू पप्पांनो, तुम्ही जिथे असाल खुश राहा, चांगले राहा आणि आमच्यावरती लक्ष असू द्या।